बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पहले बुनियादी रूल समझ लेते हैं जिसकी बुनियाद पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई जाती है। सबसे पहले मैंने इन्हें दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है। दो रूल ऐसे हैं जो सब शेल के बारे में हैं। आप जानते हैं सब शेल कौन से हैं, या तो आप बनाएंगे सब शेल एस या पी या डी या एफ। तो दो रूल इनके बारे में और दो रूल ऑर्बिटल के बारे में हैं, क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया ऑर्बिटल क्या है। एस सब शेल भी है, एस ऑर्बिटल भी है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये भी तीनों ऑर्बिटल हैं। तो पी सब शेल के तीन ऑर्बिटल हैं। डी वाले 5 हैं ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जी का स्क्वेयर। तो इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं इसके भी दो रूल हैं। तो सब शेल के जो दो रूल हैं, एक n+z रूल पढ़ेंगे, एक ऑफ प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ऑर्बिटल के जो दो रूल हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे और हुंस रूल पढ़ेंगे। तो सब शेल का पहला रूल n+l, ये आपको ये बताएगा कि आपने कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखना है, मतलब आप पहले 1s लिखते हैं, 1s2, फिर 2s लिखते हैं, फिर 1s2, फिर 2s2 लिखते हैं, फिर 2p6 लिखते हैं, फिर 3s2 लिखते हैं, फिर 3p6 एंड सो ऑन। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप इस अंदाज में लिखते हैं, ये रूल बताता है कि आपने ऐसे लिखना है। आबो प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि आप कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे क्यों लिखते हैं, ऐसे क्यों लिखते हैं। तो n+ रूल बताता है कि कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखना है। आबो प्रिंसिपल बताएगा कि ऐसे क्यों लिखते हैं। तो आप देखें दोनों सब शेल के बारे में, कि एस को पहले, फिर एस को, फिर पी को, फिर एस को, फिर डी को। तो पहले हम n+z रूल से शुरू करते हैं, फिर ऑर्बिटल के रूल बाद में देखेंगे। n+z रूल जैसे नाम से ही जाहिर है, इसमें आपको n की वैल्यू और l की वैल्यू ऐड करनी है। n+l तो आप पहले से जानते हैं l की वैल्यू 0 मैंने यहाँ पे लिख दी है, बहुत ज़रूरी है। l की वैल्यू 0s, l की वैल्यू 1p, 2d, l की वैल्यू 3f। तो बनाते हैं सबसे पहले n की वैल्यूज़। n की वैल्यू 1 हो सकती है, ये 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6 एंड 7, आप 7 तक भी बना सकते हैं। इसके बाद आप बनाएंगे l की वैल्यू। l की वैल्यू हमेशा n की वैल्यू से एक कम। n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या बनेगी, l की वैल्यू 0 भी बनेगी और 1 भी बनेगी 2 से। तो ये मैं 2 दो बार लिख देता हूँ। n की वैल्यू 2 हो तो दो वैल्यूज बनती हैं, 0 भी 1 भी। n की वैल्यू 3 हो तो l की वैल्यू आपने उससे एक कम जितनी बने सारी बनानी है। 0 भी बनेगी, 1 भी बनेगी, 2 भी बनेगी, ठीक है। n की वैल्यू 4 हो तो l की वैल्यू क्या बनेगी, एक कम सारी बनानी है, 4 से एक कम 3 तक, 0 भी, 1 भी, 2 भी और 3 भी। n की वैल्यू 5 हो तो l की वैल्यू क्या बनेगी, आपने एक कम बनानी है, आपने 0 भी बनानी है, 1 भी बनानी है, 2 भी बनानी है, 3 भी बनानी है। अच्छा 4 नहीं बनानी, क्योंकि ये l की वैल्यू 3 तक की होती है। ये 4 बन सकती थी क्योंकि एक कम 4 तक जाना था, लेकिन आपने 4 नहीं बनानी, ठीक हो गया। अब आगे देखें, l की वैल्यू 0 हो तो कौन सा होता है सब शेल, s। देखें ना, l की वैल्यू 0s, 1p, 2d, 3f, ये माइंड में रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। l की वैल्यू 0 हो तो s, l की वैल्यू यहाँ भी 0, s, l की वैल्यू 1 p, l की वैल्यू 0 s, 1 पे p, 2 पे d, l की वैल्यू 0 s, 1 p, 2 d, 3 पे f, l की वैल्यू 3 f, l की वैल्यू 0 s, 1 पे p, 2 पे d और 3 पे
एफ। अब देखें ये एस तो कई बार आ रहा है, पी भी कई बार आ रहा है, कैसे पता चलेगा ये एस कौन सा, ये एस कौन सा है? तो आपने एन की वैल्यू शुरू में लिखनी होती है। ये चूंकि एन की वैल्यू 1 है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है, ये 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, ये 5s है, 5p है, 5d है और 5f है। ठीक हो गया। अब एक नया कॉलम बनाते हैं जो है n प्लस एल। ये कॉलम आपने कैसे बनाना है भाई? n की वैल्यू और l की वैल्यू आमने सामने है, इन्हें आपने ऐड कर देना है। तो 1 प्लस 0 1, ये देखें 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 2 7 एंड 5 प्लस 3 8। आगे भी आप बना सकते हैं इनकी वैल्यू 6 पुट करके, लेकिन यहाँ तक ये काफ़ी आपको बात समझ आ जाएगी। अब आगे देखें, आपने ये जो सब शेल्स है ना, ये सब शेल्स, ये है ही सब शेल्स का रूल n प्लस एल। सब शेल को इनकी n प्लस एल वैल्यू के मुताबिक लिखना होता है। जिसकी वैल्यू सबसे कम उसे सबसे पहले लिखिएगा। तो सबसे कम वैल्यू क्या है? 1। n प्लस एल की वैल्यू देखने तो आप सबसे पहले 1s को लिखते हैं। ठीक है। सब शेल्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग n प्लस एल वैल्यू। फिर क्या वैल्यू है? 2। फिर आप लिखते हैं 2s को। ठीक हो गया। फिर क्या वैल्यू है भाई? 3 वैल्यू तो 2 बार आ गई। अगर n प्लस एल वैल्यू 1 से ज़्यादा बार आ जाए फिर आपने किसे पहले लिखना है? फिर आपने उसकी n की वैल्यू को देखना है। जो दोनों सेम आई है ना, उनकी n की वैल्यू को देखना है। जिसकी वैल्यू कम होना उसे पहले लिखना है, 2p। फिर आपने लिखना है 3s को। ठीक हो गया। दोबारा देखें, जब n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए फिर आपने क्या देखना है? आपने n की वैल्यू को देखना है। जिसकी कम हो उसे पहले लिखना है। सिंपल जुबान में जो ऊपर हो उसे पहले लिखना है। तो 2p ऊपर 3s बाद में। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वैल्यू भी सेम आ जाए और ये n की वैल्यू भी सेम आ जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है कि ये वैल्यू सेम आएगी तो लाजमी तौर पर ये वैल्यू डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पर हम आगे से देख लेते हैं। 4 वैल्यू 2 बार आ रही है। जब 4 वैल्यू 2 बार आ रही है तो भाई आप किसे पहले लिखेंगे? ये जो ऊपर है इसे पहले लिखेंगे 3p को, और फिर आप लिखेंगे 4s को। तो आपने लिखा 3p और फिर आपने लिखा 4s। आगे 5 वैल्यू देखें। 5 वैल्यू आपको 3 बार नजर आएगी। ये देखें, ये 5 वैल्यू है, ये 5 वैल्यू है, ये 5 वैल्यू है। तो पहले 3d को लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 4p को, फिर आप लिखेंगे 5s को एंड सो ऑन। आगे आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। ये बाकी आपने जो इलेक्ट्रॉन भरने हैं आप जानते हैं, इसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, p में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन, d में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन और f में हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे इन्हें भर सकते हैं। मैक्सिमम ये आप इतने भर सकते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं भर सकते। हाँ, इनसे कम हो सकते हैं। d में अगर 9 भरने हैं तो 9 भर दें, एंड वाले में तो कम हो सकते हैं। अब देखें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखना है। ये इसका बेसिक रूल है कि भाई ऐसे बनानी है। दूसरी बात, ऐसे क्यों लिखा है? आपने सबसे पहले 1s को क्यों लिखा, फिर 2s को, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। आपको उन्हें बताया कि आपने सब शेल को जो इस अंदाज में लिखा है ये इन्हें इनकी एनर्जी के हिसाब से लिखा है। ये एनर्जी के हिसाब से आप लिख रहे हैं। ये सबसे कम एनर्जी, फिर इसकी ज़्यादा, फिर इसकी ज़्यादा, फिर इसकी उससे ज़्यादा। ठीक है। मतलब अब आपको एक चीज़ समझ आ गई कि 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर 2s की एनर्जी, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 4s की, फिर 3d की, फिर 4p की एंड सो ऑन। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल यही कहता है, द इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन एनर्जी सबशेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। आप इन्हें एनर्जी में बढ़ोतरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने आपको 2 रूल बता दिए। कन्फिगरेशन को कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है। कन्फिगरेशन ऐसे क्यों लिखनी है भाई? एनर्जी में इजाफे की बुनियाद पर ऐसे लिखी है। अगली बात,
भाई इतना बड़ा टेबल कौन बनाए और इतनी बड़ी टेबल बनाने के बाद इसे कौन लिखे, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो क्यों ना हम इसका आसान तरीका ढूंढें। n+z रूल का ही क्विक मेथड देख लें। आप बेहतर है कि इसी मेथड को फॉलो करें, सबसे सिंपलेस्ट है। आपने सबसे पहले बनाया स्कूल, स्कूल, हर चीज़ को 2 बार लिखना है। नेक्स्ट रो में आ जाएं, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल 2 बार लिख दिया। नेक्स्ट रो में डिविजनल पब्लिक स्कूल DPS, फिर आपने DPS लिख दिया। नेक्स्ट रो में फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। तो हर चीज़ को आपने 2 बार लिखा और आपने 4 ऐसे रोज़ बनानी है। हर रो में स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल 2 बार एक सेंटेंस, DPS DPS FDPS FDPS। ठीक हो गया। क्योंकि आपने 4 रोज़ बनाई हैं, लिहाजा ये पहली रो को नंबर 1 बोल दें, दूसरी रो को नंबर 2, तीसरी रो को नंबर 3 और चौथी रो को नंबर 4। आपकी कन्फिग्रेशन तैयार हो गई है। अब आप S से शुरू करें। S क्या है, 1 से है ना शुरू। इसके बाद जो S आएगा उसे नेक्स्ट नंबर दिए जाए, ऐसे आपने इसे लेके चलना है। 5S, 6S, 7S और ये 8S तो खैर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना ठीक है। P देखें सेकंड रो में 2 से शुरू हुआ, इसके बाद नेक्स्ट 3P, 4P, 5P, 6P, 7P। D कहाँ से शुरू हुआ, 3 से। D 3D के बाद ये 4D आ गया, फिर D कौन सा, ये रहा 5, फिर D कौन सा, ये रहा 6। और F कहाँ से शुरू हुआ था, 4 से। 4 के बाद F आप बनाएं, नेक्स्ट जो भी आ रहा है 5 और नेक्स्ट आ ही नहीं रहा, तो बस इतना काफ़ी है। अब ये आपकी कन्फिग्रेशन तैयार हो गई है। आपने इसे तरतीब में लिखना है। कैसे, 1S, फिर 2S, फिर 2P, फिर 3S, फिर 3P, फिर 4S, फिर 3D, 4P, 5S, 4D। इस अंदाज में आप इसे बना सकते हैं। मतलब कि आपको 1 मिनट में ये बनानी आ जाएगी। 1S, फिर 2S, फिर 2P, फिर 3S, फिर 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P एंड सो ऑन, जितनी मर्जी बना लें। मतलब कि 118 तक जितने भी एलिमेंट है ना, मिसाल के तौर पे किसी में 99 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, आप इसे ऐसे तरतीब में बनाते जाएं, जहां तक 99 हो जाए वहां पे आके स्टॉप कर दें। तो आप ये हर एलिमेंट की बना सकते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको एक मुकम्मल रूल भी बताया, मैंने आपको उसका शॉर्टकट भी बताया, मैंने आपको ऑफ प्रिंसिपल भी बता दिया। अब आए ज़रा ऑर्बिटल्स के रूल पर। हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। तो इसमें 2 रूल्स हैं, हुंस रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम यहाँ एग्जांपल से इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। हुंस रूल पहले आपको सिखाता हूँ, उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो मैंने कार्बन बनाया है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2। और मैंने ऑर्बिटल को खोल के लिखना है 2px 2py 2pz, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, 1s2 2s2, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है और बाकी ये मैंने खाली छोड़ दिए। या मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दूँ, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दूँ। तो कौन सी कन्फिग्रेशन ठीक है, ये साइंटिस्ट हुंस ने बताया था कि आपने जब भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ऐसे भरने, ऐसे नहीं भरने। इसकी पेयरिंग ऐसे शो कर देता हूँ। आपने जब भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, अगर एक से ज़्यादा ऑर्बिटल दस्तयाब है ना, खाली एक जैसे, ये p बिल्कुल एक जैसे होते हैं, डी जनरेट, तो आपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरना है अलहदा, उनकी स्पिन एक जैसी बनानी है। अच्छा, ये स्पिन और ये स्पिन ऑपोजिट होती है एक दूसरे के। ये क्लॉकवाइज कह लो तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये डिफरेंट होगी। आपने एक जैसी बनानी है। अगर एक ऊपर को बनाया तो दूसरा भी ऊपर को बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिटल में अलहदा भरने हैं अगर ऑर्बिटल दस्तयाब हो और सेम स्पिन के साथ। आपने इलेक्ट्रॉन को पेयर में नहीं भरना ऑपोजिट स्पिन के साथ। ये गलत है, ये ठीक है। ठीक हो गया। तो ये रूल ये कहता है, इफ डिजनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, अगर ये दायरे दस्तयाब हों, अगर मौजूद हों खाली, एंड मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स टू बी प्लेस्ड इन देम, और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप इनमें भरना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल विद द सेम स्पिन। आप उन्हें अलहदा दायरों में भरेंगे एक जैसी स्पिन के साथ, रादर देन पुटिंग देम इन द सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। ये काम नहीं करना कि एक ही ऑर्बिटल में मुखालिफ स्पिन के साथ इन्हें भर दें।
अब आए जी पॉलीऑक्सीजन प्रिंसिपल क्या कहता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन इससे भी ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1:2:2 4 हो गए यहाँ तक, अब बाकी 4 बचे। भाई मैंने इन्हें अलहदा भरना शुरू किया हॉर्न्स रूल के मुताबिक, और यहाँ पे आके 7/8वां मैंने यहाँ पे भर दिया, ठीक है। या मैंने इन्हें अलहदा भरना शुरू किया हॉर्न्स रूल के मुताबिक और 7/8वां मैंने ऐसे भर दिया। तो कौन सी कन्फिग्रेशन ठीक है? ये वाली ठीक है और ये वाली गलत है। पॉलीऑक्सीजन प्रिंसिपल ये कहता है जब भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं फिर आपने करना है, तो उस वक़्त आपके दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। ये काम नहीं करना, सेम स्पिन के साथ एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आप भर सकते। दे शुड बी प्लेस्ड इन ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। अगर एक ही क्लॉकवाइज है दूसरे की लाजमी तौर पे एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। आगे बात समझ, आगे इसकी बहुत सी प्रैक्टिस करने हम जा रहे हैं। स्टूडेंट इसमें देखिएगा कुछ एग्जांपल से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझते हैं आप इसे कैसे बनाएंगे। तो पहले है आयरन 26। अब ये कन्फिग्रेशन बनाए बगैर ही आप बता सकते हैं कि इसका ना D6 है, इसके D में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कैसे पता चलता है? आपने लास्ट डिजिट देखना है। ये मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ 21 से 30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज़ के, ये हमारे कोर्स में शामिल हैं। आपने लास्ट उसके डिजिट को देखना है, जितना हो वो उतना D में इलेक्ट्रॉन रखेगा। ये D7 सिस्टम है, आप कोई भी बना सकते हैं। आप जिंक बना के देख लें, 30 लास्ट में 0 आ गया, ये D10 सिस्टम है, ठीक है। आप बना लें स्कैंडियम 21, लास्ट में 1 आ गया, ये D1 सिस्टम है। तो जिसके लास्ट में 0 है वो 10 और जिसके लास्ट में 1 आ जाए वो 1। इस तरह आप ना बगैर कन्फिग्रेशन बनाए बगैर देख लेंगे कि इसके D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन आपने इस रूल को 2 एटमों पे फॉलो नहीं करना, एक क्रोमियम 24 और एक कॉपर 29। अगर आप इस रूल के मुताबिक देखें तो इसके D में 4 आने चाहिए लेकिन जिसके D में 5 होते हैं, इसके D में 9 आने चाहिए लेकिन इसके D में 10 होते हैं। क्यों? अभी मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। एक चीज़ तो मैंने आपको सिखा दी। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं और इसे देखते हैं कैसे बनेगी। 26 आपने पूरे करने हैं। तो आप नोबल गैसेस के बारे में जानते हैं, हीलियम इसका नंबर 2 होता है, नियॉन इसका नंबर 10 होता है, आर्गॉन इसका नंबर 18 होता है। तो आप कन्फिग्रेशन बार बार बनाने के बजाय आप ऐसे भी बना सकते हैं, आर्गॉन 18 तक तो इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 3p6 तक ये हो गया। 18 के बाद आगे 4s2 होता है, उसमें 2 आप भरिएगा 20 हो गए, और इसके बाद 3d आता है, इसमें आप 6 भरिएगा, ये इसकी कन्फिग्रेशन होगी। इससे टाइम बच जाता है। आप 18 तक बनाए ना, 18 तक आर्गॉन, आगे 4s होता है, 4s2 3d7। यहाँ पे आप 18 तक आर्गॉन बना लें, आगे 4s2 20 पूरे हो गए। तो यहाँ पे सोडियम है 11 होते हैं, इसमें इतना टाइम लगता नहीं है। अगर आप ऐसे भी बना लेंगे ना 1s2 2s2 2p6 3s1 तो आपके इलेक्ट्रॉन तेज़ी में फिल हो जाएंगे, टाइम आपका फिर भी ज़ाया नहीं होगा। लेकिन ये जो 10 तक है ना, ये नियॉन होता है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नियॉन 10 एंड 3s1। ये आपकी मर्जी, ऑप्शनल है, आप जैसे मर्जी बनाएं। अब मज़ीद डिटेल में जाते हैं। अगर आप ये लास्ट वाला 3d6 है, इसे खोल के लिखना चाहते हैं, इसे आप इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। आर्गॉन 18 यहाँ तक ठीक है, आगे 4s2 ये भी ठीक है। लास्ट वाला अगर D है या P है तो आप इसे खोल के लिख सकते हैं। D होता है 5 किस्म का, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, DXYYZ कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना, यही अहम होता है। D में 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसे फिल करने हैं? पहले सेपरेट। कौन सा रूल मैंने लगाया? हॉर्न्स रूल। फिर आपने पेयर कैसे करना है? ऑपोजिट। कौन सा रूल लगाया? आपके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये माइंड में रखिएगा, इन्हें रूल के मुताबिक फिल करना है। यहाँ पे देखें D7 सिस्टम है, आप आर्गॉन 18 वैसे ऐसे बनाइएगा। 4s2 20 पूरे हो गए। इसके बाद ये D5 बनाने होते हैं और D5 में आपने इलेक्ट्रॉन 7 फिल करने हैं। तो पहले अलहदा किस रूल के मुताबिक? हॉर्न्स रूल के मुताबिक। स्पिन में सेम बना रहा हूँ। फिर आपने पेयरिंग शुरू की,
अब पेयरिंग मैंने कैसे बनाई, ऑपोजिट कौन सा रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ पे लास्ट में ऐसे है तो एस को आप खोल के नहीं लिख सकते, यहाँ भी लास्ट में ऐसे है, अगर लास्ट में पी होता फिर भी आप उसे खोल के लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम बना लेते हैं एटॉमिक नंबर 35 वाला, ब्रोमीन होता है, एटॉमिक नंबर इसका है 35, ये बना के देख लेते हैं। आप ऑर्गोन 18 तक तो वैसे लिख दीजिएगा, ज़रूरत ही नहीं है यहाँ तक बनाने की। 18 के बाद शुरू होता है 4s2 3d10, अभी भी पूरे नहीं हुए, 20 एंड 35 बचे। 3d के बाद आता है 4p, आप ऐसे खोल के लिखिएगा 4p को। p 3 किस्म का होता है, आपने 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, 1 2 3, पहले अलहदा हुंस रूल के मुताबिक, 4 5, फिर ऑपोजिट पेयरिंग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक, ये इसके पूरे हो गए। आगे बात समझ। तो यहाँ तक मैंने आपको कुछ कन्फिगरेशन सिखाई है, लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है वो समझ लें। दो ऐसे आइटम हैं जिसमें एक्सेप्शन आएगी, एक आएगा कॉपर 29, भाई क्यों एक्सेप्शन आएगी अभी देख लेते हैं। आर्गोन 18, यहाँ तक तो 18 पूरे हो गए, आगे 4s2 20 पूरे, और ये हम डी को ऐसे लिख लेते हैं, डी में आपने कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 9, असल में तो ये ऐसे होना चाहिए था 5 6 7 8 9, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जंप करके यहाँ पे चला जाता है और इसके डी में 10 हो जाते हैं और 4s1 रह जाता है। इसकी कन्फिग्रेशन ऐसे हो जाती है, आर्गोन 18 4s1 3d10। भाई इसके d9 की बजाय d10 क्यों हो गया, तो आप याद रखिएगा जो d10 के ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जिसके दायरे मुकम्मल हो जाए डी के, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, फिर जो दायरे हाफ फील्ड हो उसके मुकाबले में फिर अदर्स। d10 सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबल है मुकम्मल होने की वजह से, फिर d5 हाफ फील्ड और फिर कोई भी दूसरे। अब इसमें ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये लेस स्टेबल। हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो, और स्टेबल होने के लिए डी ने इसे एक इलेक्ट्रॉन मांग लिया, डी 10 हो गया, एस में 1 रह गया। भाई एस का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि एस में 2 आ सकते हैं, अगर ये फील्ड नहीं है तो हाफ फील्ड तो है ना, जैसे डी हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है तो एस हाफ फील्ड ये भी स्टेबल है, एस का नुकसान कोई नहीं हुआ, डी का फायदा हो गया, तो ये एस ने कुर्बानी दे दी डी की खातिर। अब आ जाए जी क्रोमियम 24, आर्गोन 18 4s2 एंड 3d4 होना चाहिए था, लेकिन वो क्या जाता है यहाँ से एस से एक इलेक्ट्रॉन डी मांग लेता है और ये ऐसे हो जाता है। इसका फ़ायदा क्या हुआ, भाई एस का नुकसान कोई नहीं हुआ क्योंकि हाफ फील्ड है अभी भी, और डी का फ़ायदा हो गया, वो हाफ फील्ड हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो कॉपर क्रोमियम का सबसे ज़्यादा चांस है क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन है, ये आपने हमेशा माइंड में रखनी है। ये इसकी सही कन्फिग्रेशन यही वाली है, अगर आप ये ऐसे बना देंगे ना 4s2 3d4, ये गलत हो जाएगी, इसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो आपने इसे हमेशा ऐसे बनाना है, कॉपर को हमेशा ऐसे बनाना है। आइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नया कॉन्सेप्ट समझिएगा, एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल। अगर आपको सबशेल SPDF गिवन हो तो कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसके दो केस हैं, सेम वैल्यू ऑफ n। आपने लेफ्ट साइड पे देखना है जो गिवन है, जैसे 4s और 4p, उसकी n की वैल्यू सेम है क्या, या 4f गिवन है, 4s 4p 4f सब की n की वैल्यू 4 है, तो सेम वैल्यू ऑफ n का केस है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ n का केस है, क्योंकि आपके पास जो गिवन है उनमें n की वैल्यू डिफरेंट है, 2p 3s का मुकाबला है, 3p 4s का मुकाबला है, तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है n की वैल्यू लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है। अगर सेम वैल्यू ऑफ n होना तो आपने ये ऑर्डर बनाना है, s की एनर्जी सबसे कम, फिर p की, फिर d की, फिर f की। मिसाल के तौर पर मैं ऐसे बना लेता हूँ, 4s की एनर्जी सबसे कम, फिर 4p की, फिर 4d की, फिर 4f की, f की एनर्जी सबसे ज़्यादा, 5s की एनर्जी सबसे कम, फिर 5p की, फिर 5d की, 5f की, ठीक है। 2s की एनर्जी कम, फिर 2p की, इसमें d और f तो होते नहीं है। 3s की एनर्जी सबसे कम, फिर 3p की, फिर 3d की, एंड सो ऑन। तो आप ऐसे कोई भी बना सकते हैं, अगर नंबर सेम रखें तो s सबसे कम, फिर p, फिर d, ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए
अगर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन हो, एन की वैल्यू डिफरेंट है, जैसे ये मैंने क्वेश्चन एक बनाया हुआ है, तो फिर आपने कन्फिग्रेशन बनानी है जो हमने सीख ली है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, जहाँ तक क्वेश्चन में गिवन है वहाँ तक बना लेनी है। और आपने इसे ऐसे ऑर्डर को बनाना है कि शुरू वाले की एनर्जी कम, उसके बाद वाले की ज़्यादा, उसके बाद वाले की मज़ीद ज़्यादा, एंड सो ऑन, क्योंकि एनर्जी के हिसाब से तरतीब में है ये। अब इसे समझते हैं इसी रूल्स को क्वेश्चन के मुताबिक। इफ 4s 4f 4p एंड 4f ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, ये तीन दायरे आपके पास हैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटरिंग, तो किस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दाखिल करेंगे, तो जो सबसे पहले आएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंटर होता है ना। तो एनर्जी सबसे कम किसकी है, एनर्जी सबसे कम एस की, तो 4s में आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एंटर करेंगे, ठीक है। जिसकी कम एनर्जी उसमें एंटर होता है और जिसकी ज़्यादा एनर्जी वो बाद में आता है, उसमें बाद में एंटर होते हैं, पहले कम वाली में फिर ज़्यादा वाली में। If 4s 4f 4p ऑर्बिटल्स आर फील्ड, अगर ये दायरे मुकम्मल हो, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रिमूव फ्रॉम, किस में से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, सबसे आखिर वाले में से इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है जिसकी एनर्जी सबसे हाई होती है। तो सबसे आखिर में कौन सा आता है, f, तो 4f से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आप निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन एंटर किस में हुआ, s में, इलेक्ट्रॉन निकालना किससे सबसे पहले, f में से, ये माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन एक और देखें, विच इज करेक्ट ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर ठीक है भाई, 2p ग्रेटर देन 3s। अब आप देखें n की वैल्यू डिफरेंट है, अब आप क्या बनाएंगे, कन्फिग्रेशन ऐसे बना लेंगे वहाँ पेपर में। तो 2p ग्रेटर देन 3s क्या लग रहा है, यहाँ तो 3s ग्रेटर है 2p से, इधर को मुँह है ना 3s की जानिब, जिधर को मुँह खुला होता है ना सिंबल का वो बड़ा होता है। 3p ग्रेटर देन 4s, यहाँ पे क्या है 3p लेस देन 4s है, ये भी गलत। 3d ग्रेटर देन 4s, देखें 3d ज़्यादा बड़ा है 4s से, बाद में आ रहा है ना, तो ये बात ठीक है। 3d ग्रेटर देन 4s, और आखिरी ऑप्शन 3d लेस देन 4s, ये गलत है क्योंकि 3d ग्रेटर है 4s से, तो ये वाला इसका ऑप्शन ठीक था। अब एक नया अंदाज क्वेश्चन का, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और क्वांटम नंबर को मैंने साथ मिला दिया है। फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s to 2s to 2p6 3s to 3p6 4s to 3d8 आपको गिवन दी जाएगी। मैंने क्वेश्चन बनाया, मैंने उसके ऑप्शन ही बनाए, ऑप्शन आप खुद ही समझ जाएंगे। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, टोटल इलेक्ट्रॉन आपने ढूंढने हैं। तो भाई आपने सबसे पहले ये जो आपको गिवन है इसे आपने सबशेल ढूंढना, भी किस दायरे की बात हो रही है। n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू आप हमेशा शुरू में लिखते हैं, और l इज इक्वल टू 1, l 0 हो तो s होते हैं, l 1 हो तो p होता है, तो ये 2p की बात हो रही है। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, टोटल इलेक्ट्रॉन का क्या जवाब आ जाएगा, 6, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, समझते हैं। n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 शुरू में लिख देते हैं, ठीक है। l इज इक्वल टू 2, l 2 हो तो कौन सा होता है, d, 3d की बात हो रही है, कौन सी कन्फिग्रेशन है, 3d। d में 8 इलेक्ट्रॉन से कौन से इलेक्ट्रॉन पूछे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो भी d में तो 8 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2, तो जितने भी ऑप्शन उसमें से 2 वाला आपने लगाना। l इज इक्वल टू 2, अब n की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, l की वैल्यू 2 हो तो कौन सा होता है, d, तो d तो बस एक ही है इस कन्फिग्रेशन में और है ही नहीं, इसलिए n की वैल्यू की ज़रूरत नहीं थी, तो ये d की बात हो रही है। d, s इज इक्वल टू हाफ, आपने स्पिन एक ढूंढनी है क्लॉकवाइज वाली, और टोटल इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, दोबारा बना लेते हैं। d में आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने इलेक्ट्रॉन टोटल कौन से ढूंढने हैं, जिसमें स्पिन एक जैसी हो, प्लस हाफ हो, क्लॉकवाइज हो, तो भाई ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे जिनकी स्पिन एक जैसी है। अगर मैं ये दोनों स्पिन नीचे को बना देता वो भी ठीक होता, अगर मैं ऐसे बना देता तब भी ये 5 ही बनते, क्योंकि फिर आप नीचे वाले काउंट करते ना 1 2 3 4 5, ये 5 ही बनने, जैसे मर्जी बना के देख लें, सिंगल वाले को जैसे मर्जी बना लिया करें। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 क्या होता है, 3s, तो आपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें फाइंड करने, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो पेयर कितने बनेंगे, 1, 2 इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनता है, ठीक है। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इन विच कन्फिग्रेशन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज वायलेटेड, 4 आपको कन्फिग्रेशन गिवन है, s और p इसमें दिखाए गए हैं ऑर्बिटल, आपने बताना है कि इसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। तो
पहले तो आपको इसका पता हो ये होता क्या है। ये ऑर्बिटल के बारे में रूल है, तो अभी हमने डिस्कस किया था, देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन सेपरेट हैं, एस को पहले भरना चाहिए था, लेकिन ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है, ठीक है, पी के सेपरेट हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन ये वाली है कि जब आप एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करें और एक जैसी कर दें, ये हमेशा ऐसे होनी चाहिए। तो जहाँ भी आपको ये ऐसे ना नज़र आए, वो वायलेशन किस रूल की होगी? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। ये माइंड में रखिएगा। बाकी जो मर्जी वायलेशन हो, यहाँ भी वायलेशन है, यहाँ भी वायलेशन है, वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की नहीं है। यहाँ पे देखें, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसमें 1s2 नहीं बनाया गया, 2s2 से शुरू किया गया, कोई बात नहीं। 2s2 2p, p में सेपरेट भर दिया, 2s2 p में सेपरेट, p में सेपरेट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कन्फिगरेशन पहली बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरे में क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन सेपरेट भरने हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक जैसी स्पिन के साथ होने चाहिए। ये हुन्स रूल यहाँ पे वायलेट हुआ है, ये गलत है। स्पिन एक जैसी होनी चाहिए थी। यहाँ पे देख लें, स्पिन एक जैसी नहीं है, इस वाले की ऊपर की जानिब है, इस वाले की नीचे की जानिब है, ये भी हुन्स रूल की वायलेशन है, ये भी गलत है। यहाँ पे देखें, पेयरिंग ठीक है, स्पिन बिल्कुल एक जैसी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्पिन आपने ऊपर की जानिब बनानी है कि नीचे की जानिब, एक जैसी होनी चाहिए। जब भी इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो तो ये दोनों बिल्कुल ठीक है, 1 और 4 ये ठीक है, ठीक है। अब देखें, मैंने यहाँ पे कन्फिगरेशन बनाई है, मैंने रूल नहीं लिखे, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप ऑप्शन के बगैर ही गैस कर लेंगे। 1s2 2s2 2p6 4s2 3p। आपने वायलेशन बतानी है, किस रूल की वायलेशन हो रही है। जब भी ये सब शेल की तरतीब में फ़र्क आए, 1s2 2s2 2p6 3s2 आना चाहिए था। तो जब भी सब शेल की तरतीब में फ़र्क आए, n+l या ऑफ बो प्रिंसिपल, जो ऑप्शन हो वो आपने टिक करनी है। दोनों ऑप्शन और दोनों ही वायलेट हो रही हैं। 1s2 2s2। अब ऑर्बिटल देखें, इन्होंने क्या किया? ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन फिल किए तो सेम स्पिन के साथ बना दिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया कि सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन हो तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन हो रही है। यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन होगी। यहाँ पे क्या किया? 1s2 2s2 2p6 3s2 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे p ऑर्बिटल 3 दस्तयाब थे, इन्हें अलहदा इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए थे, इन्होंने इकट्ठे भर दिए। तो ये कौन से रूल की वायलेशन है? हुन्स रूल की, ठीक है। और यहाँ पे 1s2 2s2 1s2 2p6 2s2 दोबारा n+l और ऑफ प्रिंसिपल की वायलेशन होगी। एक और मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, वो देखिएगा, ऐसे बना लेते हैं। 1s2 2s2 और 2p को हम ऐसे खोल के लिख देते हैं। p में इलेक्ट्रॉन मैंने भरने शुरू किए, ये देखिए। यहाँ पे अब मैंने वायलेशन क्या की? इलेक्ट्रॉन मैंने p में 4 फिल किए हैं, ये तो ठीक है, ऑपोजिट है, लेकिन ये वाले अलहदा वाले सेम स्पिन के साथ होने चाहिए। यहाँ पे ये हुन्स रूल की वायलेशन होगी। जब भी इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो तो सेम स्पिन के साथ होने चाहिए। अब इसी में मैंने यहाँ से भी एक गलती कर देनी है, ठीक है। अब मैंने इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए और सेम स्पिन दोनों की कर दी। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन है। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी एक ऑर्बिटल में आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, उनकी स्पिन ऑपोजिट बनानी है, ठीक है। स्टूडेंट देखें, हमने आज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिस्कस किया है, तो भाई इसकी एक एप्लीकेशन भी है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से फ़ायदा क्या मिलेगा। एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता लग जाए तो आप उसकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो ये मेरा ये काम है ना, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आपको इसे सीख के वाकई मज़ा आया तो फिर ये हक अदा होता है। इतना ये दिलचस्प काम है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। नंबर 1, आप उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पीरियड नंबर जान लेंगे, वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है। आपने कैसे जानना है? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n।
आपने उस कॉन्फ़िगरेशन में n की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढनी है। अभी मैं आपको एग्जांपल सिखाता हूँ। देखें, मेरे पास कुछ अननोन एलिमेंट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी है, आपको गिवन दी जाएगी। मिसाल के तौर पर ये मैंने केमिकल लिखा जिसका पता नहीं है मुझे कौन सा केमिकल है, ना उसका पीरियड याद है। आर्गन 18 4s2 3d6। आपने n की लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है। n लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू को बोलते हैं, ये नहीं कि लास्ट वाले की वैल्यू देखनी है जो लार्जेस्ट आ रही हो। तो 4 आ रही है ना, जो आंसर आएगा वो उस पीरियड का होगा, 4th पीरियड। ठीक हो गया। तो आपने देखा कि आपने किस अंदाज में उस एटम का पीरियड जान लिया। दूसरे का देखें, यहाँ पे लार्जेस्ट लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है 3, तो ये वाला जो केमिकल है ये 3rd पीरियड का है। ठीक हो गया। ये तो 4th पीरियड का, इसके सामने लिख देते हैं, और ये वाला है 3rd पीरियड का, बाकी भी जान लेते हैं। ये केमिकल है जिसके n की वैल्यू लार्जेस्ट क्या है 3 है, तो ये 3rd पीरियड का है। ये केमिकल हमें नहीं पता, अगर पता भी हो तो फिर भी आपको पीरियड थोड़ी याद होते हैं सारे। आप देखें लार्जेस्ट n की क्या वैल्यू आ रही है 4, तो ये केमिकल 4th पीरियड का है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हमने उस केमिकल का, उस एलिमेंट का पीरियड फाइंड आउट कर लिया। अगली बात ब्लॉक। आप कॉन्फ़िगरेशन से ब्लॉक भी ढूंढ लेंगे किस ब्लॉक है। ब्लॉक 4 किस्म के होते हैं, S, P, D और F। ठीक है। गिवन कॉन्फ़िगरेशन से आप क्या देखेंगे, लास्ट सब शेल, जो आखिरी सब शेल है, मिसाल के तौर पर इसके डी लास्ट में D आ रहा है तो ये D ब्लॉक है, लास्ट में P आ रहा है P ब्लॉक, लास्ट में S आ रहा है S ब्लॉक, लास्ट में D आ रहा है D ब्लॉक। तो बड़ी आसानी से जो लास्ट में सब शेल आ रहा है या जो सब शेल फिल हो रहा है उसमें, उसके मुताबिक आप उसे ब्लॉक का नाम दे देंगे। ग्रुप नंबर ढूंढना ज़्यादा मुश्किल है इनके मुकाबले में, लेकिन ये भी बहुत ही दिलचस्प है, मज़ा आएगा आपको। आपने ग्रुप नंबर ढूंढने के लिए पहले ब्लॉक ही ढूंढना है, SPD, क्योंकि F वाले हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है। अब देखें, अगर S ब्लॉक का एलिमेंट हो तो आपने S के इलेक्ट्रॉन देखने हैं। जब भी S में एक इलेक्ट्रॉन आए वो 1a का होगा, जब भी S में 2 इलेक्ट्रॉन आए ये 2nd A का होगा। S के 2 ही ग्रुप हैं, 1a एंड 2nd A। तो बड़ी आसानी से आप ढूंढ लेंगे। मिसाल के तौर पर ये एक X एलिमेंट है, इसके S में एक आ रहा है, ये फर्स्ट A का एलिमेंट है, या तो ये लिथियम है या सोडियम है या पोटाशियम, पता लग गया ना। तो बाकी लास्ट में किसी का S नहीं है, तो S वाला आप मैं कन्फिग्रेशन बना देता हूँ। ये हमारे पास एक एलिमेंट है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। इसके लास्ट में S में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। लास्ट वाले S को देखना है, S में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे, ये 2nd A का है। ठीक हो गया। अब P में आ जाएं। P ब्लॉक एलिमेंट्स 3rd A से 8A तक होते हैं। आपने क्या करना है, उसके P के इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं, उसमें 2 ऐड कर देने हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ P + 2। अब देखें कैसे, ये है P वाला, P में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, 2 ऐड किया 7, ये 7वें ग्रुप का है, इसका मतलब ये हेलोजन है। देखिए कितनी आसानी से आपने गैस कर लिया। और कोई P की एग्जांपल ये रही, P 4 है, क्या ऐड करेंगे 2, 4 + 2 क्या हो गया 6, जो जवाब आया ये 6ठे ग्रुप है। ठीक है। P 5 + 2 7 आया था। एक और कन्फिग्रेशन आपको सिखा देता हूँ, 1s2 2s2 2p1। तो बताएं कौन से ग्रुप का है। P में 1 आ रहा है तो 2 ऐड करेंगे अपनी जानिब से 3, ये 3rd ग्रुप का है, 3rd A का। ये कितने का था 6A का, और ये था 7A का। तो आप बड़ी आसानी से ग्रुप फाइंड आउट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई नोबल गैस बनाऊं 1s2 2s2 2p6, इसका P मुकम्मल है, क्या करेंगे, P में जितने इलेक्ट्रॉन उसमें 2 ऐड करेंगे, 8 आंसर आया। ये 8A के होते हैं नोबल गैसेस, 8वां ग्रुप कहलाता है। ठीक हो गया। तो आपने ये P वाले ग्रुप भी ढूंढ लिया, आपने S वाले भी ढूंढ लिया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1a, S में 2 इलेक्ट्रॉन 2nd A। P वाले भी ढूंढ लिए, जितने P में इलेक्ट्रॉन हो 2 ऐड कर देना है, वो आपका ग्रुप नंबर आ जाएगा। D वाला देखें, वही हिसाब जो P वाला, जितने D में इलेक्ट्रॉन हो उसमें 2 ऐड कर देना है, वो आपका D का ग्रुप आ जाएगा। D होते हैं 1b से लेके 8b तक। देखें ये वाला है D6, कितने ऐड करेंगे 2, 8 आ गया ना आंसर, ये 8वें ग्रुप का है 8b का। ठीक हो गया। और देखें D वाली एग्जांपल, यहाँ पे D वाली एग्जांपल ये रही D10। अब देखें जब आप D10 में
दो ऐड करेंगे 10 + 2 ये तो 12 बन गया। अब आपने क्या करना है, तो याद रखिएगा जब भी आप डी में इलेक्ट्रॉन में दो ऐड करें और आंसर 8, 9, 10 में से कोई आ जाए तो वो 8B का होगा। अगर आंसर 11 आ जाए वो 1B का होगा। आंसर 12 आ जाए ये 2B का होगा। मैं आपको अभी इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, ये आपने याद रखना है। 8, 9, 10 आ जाए तो 8B, 11 आ जाए तो 1B, 12 आ जाए तो 2B। अभी देखें इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखें कोबाल्ट है हमारे पास 4s2 3d7। क्या करेंगे, जो D7 है इसमें 2 ऐड करेंगे। क्या आंसर आ गया 9। 9 जब भी आंसर आ जाए कौन सा है, 8B का है। तो कोबाल्ट भी 8B का होता है, 8वें ग्रुप का होता है। आप अभी जिंक की एग्जांपल आपने देखी थी 30, आप इसका बनाएंगे 4s2 3d10 आएगा। 10 में 2 ऐड किया 12, ये कौन सा है, ये 2B का है। लेकिन इन तमाम रूल को जो मैंने आपको बताया है, दो एलिमेंट आप इन रूल से डिस्कस नहीं कर सकते, कॉपर एंड क्रोमियम। अगर आप इन रूल से डिस्कस करेंगे तो उसमें गलती आएगी, क्योंकि ये एक्सेप्शनल में आते हैं, इनकी कन्फिगरेशन ही एक्सेप्शनल है। बाकी तमाम एटम आप इसके ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।